देख लेना, ये रात है, कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। उसे शाप ना दीजिए, उसे शाप ना दीजिए दीदी। दीदी परेशान हो गई हैं। उसके तो आगे पीछे यूं ही दो शाप चल रहे हैं। मैं उसे तो शाप नहीं दे रही हूँ कुंती, मैं तो अपने प्रिय पुत्र अर्जुन को आशीर्वाद दे रही हूँ। नहीं, उसे शाप ना दीजिए। विवश हैं, बहुत ज्यादा मजबूर हैं। अर्जुन क्या सोच रहे हैं? कुछ तो सोच रहे हैं कर्ण के बारे में शायद। मैं कैसा आएंगे वासुदेव। कोई समस्या पार्थ? मैं अंगराज कर्ण के उपकार की छाया में नहीं जी सकता केशव। उपकार? उपकार कैसा? वो मेरा वध कर सकता था, किंतु उसने मेरा वध नहीं किया। जिसका सारा जीवन इस युद्ध की प्रतीक्षा में बीत गया हो, उसने अपनी विजय के अंतिम क्षण में अपना फाड़ रख दिया। ये उपकार नहीं तो क्या है केशव? होगी शायद माँ का वचन। उनके उन्होंने हाँ, भीम को भी तो वचन। छोड़ा। हाँ। तुम जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को यह कहना शोभा नहीं देता पार्थ। शोभा नहीं देता? ये आप क्या कह रहे हैं केशव? युद्ध की उत्तेजना में तुम ये नहीं देख पाए पार्थ कि कर्ण का वो बाण सूर्यास्त के पहले अपने लक्ष्य अर्थात तुम्हारी छाती तक पहुंच ही नहीं सकता था। उसने अपना बाण रोककर एक संदेश भेजा था। संदेश भेजा था? कैसा संदेश भेजा था? उसने ये संदेश भेजा था पार्थ कि अब तक युद्ध में जो कुछ हुआ उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है, किंतु अब वो प्रधान सेनापति है और जब तक वो प्रधान सेनापति रहेगा तब तक उसकी सेना उन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी जो नियम गंगापुत्र भीष्म ने बनाए थे। किंतु उसने ये संदेश क्यों भेजा केशव? यह प्रश्न तुम मुझसे क्यों कर रहे हो पार्थ? क्या वो ये कहना चाहता है कि हम कायर हैं? गलत मतलब ले रहे हैं। पार्थ, तुम्हें तो कोई नेत्रहीन भी कायर नहीं कह सकता। इन हीन विचारों की दलदल से निकलो पार्थ और इधर उधर देखना भी बंद करो। क्या तुम वही कुंती पुत्र अर्जुन हो जिसने गुरुकुल में आचार्य द्रोण के प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि तुम्हें तो उस पंछी की एक आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है? तुम्हारी उन आंखों को क्या हो गया है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अपने को व्यर्थ प्रश्नों के मरुथल में न भटकने दो और अपनी आंखों को लक्ष्य पर जमाए रहो और यह समझ लो कि तुम्हारे लक्ष्य के अतिरिक्त पृथ्वी और आकाश के बीच और कुछ है ही नहीं। कल जब अंगराज कर्ण से सामना हो पार्थ, तो अपने ध्यान को आज की ओर न जाने देना मित्र, क्योंकि आज तो बीत चुका है और अंगराज कर्ण तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। यानी कि कल विगत कर्ण की मृत्यु हो जाएगी।
मामा शूज कहने लगे हैं। आज विजय तुम्हारे हाथ में थी मित्र, किंतु तुमने उसे निकल जाने दिया। चिंता न करो मित्र, यदि विजय मेरे हाथ आज आ गई थी तो कल वो फिर मेरे हाथ आ जाएगी। किंतु आज तुमने अपने हाथ कैसे रोक लिए अंगराज? मुझे आपके वीर होने में कोई संदेह नहीं है मामाश्री, पर आप इस बात को समझ नहीं सकते। तो कृपया आप ही समझाओ। ये जो आपका मित्र यहां खड़ा है, ये अपने 99 भाइयों को रो चुका है अंगराज, और ये आपसे ये प्रश्न कर रहा है कि हे प्रधान सेनापति, आज विजय आपके हाथ में थी, तो आपने अपने हाथ से उसे निकल कैसे जाने दिया? हे सेनापति, आपकी निष्ठा संख्यात्मक नहीं, किंतु फिर भी इस प्रश्न का बिच्छू आपके मित्र को बार बार डंक मार रहा है। क्या आपने वो बिच्छू छोड़ा है? तुम्हारे लिए खाए हर घाव की सौगंध मित्र, तुम मेरे इस दुर्भाग्य को नहीं समझ सकते कि मेरे और अर्जुन के बीच स्वयं सूर्यदेव आ गए थे। मैं जानता था कि मेरा वाण सूर्यास्त होने से पहले अर्जुन की छाती नहीं भेद सकता, इसलिए मैं वो वाण कैसे चला सकता था? क्यों? सूर्यास्त से क्या होता है? क्या आज से पहले हर सूर्यास्त के उपरांत युद्ध रुकता रहा है अंगराज? जब सूर्यास्त होने के उपरांत युद्ध होता रहा, तब मैं इस सेना का प्रधान सेनापति नहीं था गंधार नरेश। और मैं ये कैसे भूल जाऊं कि जो युद्ध नियम युद्ध आरंभ होने से पहले गंगापुत्र भीष्म ने बनाए थे, वो ये थे कि सूर्यास्त के उपरांत युद्ध वर्जित है। तो मैं वो वाण कैसे चलाता? इस युद्ध में कई नियम उन्होंने तोड़े हैं और कई नियम हमने भी, तो टूट जाने देते एक नियम, समझ लेते कि ये मेरे प्रिय दुशासन के लिए तुम्हारी ओर से श्रद्धांजलि हो जाती। दुशासन मेरा भी भाई था दुर्योधन। हाँ, मामा जी का शुरू। किंतु भाई तो वो उस भीम का भी था जिसने उसकी बाहें उखाड़कर दुर्योधन की ओर फेंक दी थी, जिसने उसकी छाती का लहू पीकर तकलीफ हो रही है। यही मैं देख रहा उसके शव के चारों ओर परबरता का नग्न नृत्य किया था अंगराज, नृत्य किया था। मैं इस रणभूमि में पहले भी ये नाच देख चुका हूं मामाश्री। अभिमन्यु के टाइम। फिर भी भीम जैसे योद्धा को यह शोभा नहीं देता। मेरी समस्या समझो मित्र, तुम धृतराष्ट्र पुत्र हो, भरतवंशी हो, ययति और कुरु जैसे महान योद्धाओं के उत्तराधिकारी हो। यही पृष्ठभूमि पांडवों की भी है। यदि तुम लोग कोई नियम तोड़ोगे तो तुम्हारी पृष्ठभूमि तुम्हारे लिए कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेगी। किंतु इस राधे की सहायता के लिए कौन आएगा मित्र? तुम्हारे पिताश्री के सारथी ने जिस बालक को बहती नदी से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया, वो कौन है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? वो किसका उत्तराधिकारी है? किसका वंशज है? मैं इस रणभूमि में बिल्कुल अकेला हूं मित्र। मेरी भुजाओं और मेरे धनुष के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है मित्र। इसलिए मैं कोई नियम नहीं तोड़ सकता, ना तुम्हारे लिए और ना ही अपने लिए। वैसे आपको क्या लगता है वो भीष्म पितामह की जो है
उसको वो दोबारा रिवाइव कर रहे हैं जो उन्होंने शर्तें रखी थी Of कि course, जब वो तक वो खुद बोल है रहे हैं। हाँ कि वो जो है उन नियमों का पालन जो है वो करेंगे। बिल्कुल यही बात जो उन्होंने मतलब उस टाइम पर रूल्स बने थे तो उन्होंने साफ बोला क्योंकि देखा जो पहले भी उन रूल्स के हामी थे जब वो टूट रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये चीज भी ये थी ना कि लेकिन वो उस टाइम पे सेनापति नहीं थे ना, अब हाँ, वो खुद सेनापति हेड हैं। वो बन चुके हैं। हाँ। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि वो अपनी माता श्री को एक वचन भी दे चुके हैं कि आगे 5 पुत्र जो हैं वो जिंदा रहेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दुशासन वाली फाइट, मतलब बहुत सही वाली फाइट हुई है। लाइक वाकई में मज़ा आया वो देख कर के अरे उस कॉन्टेक्स्ट में मज़ा नहीं कि लाइक उस टाइम पर जो दुर्घटना ये हुई और उसको जैसे पिक्चराइज किया गया, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ क्योंकि ये वाले सीन्स शूट करना इजी नहीं है, बट नो डाउट बहुत ही आप कह लो कि ख़तरनाक भी आपको लगते हैं कि लाइक जिस तरीके से एक्चुअली में उस टाइम पर हुआ होगा कि बाजू निकाल कर और सीने लहू। को ऐसे चीर के, ओ गॉड, बहुत ही मैं कहूँगी कि और ही तरह का दृश्य है वाकई और में क्या ये सच है कि मतलब ऐसे ब्लड जो है वो पिया गया था। हाँ मैं ये वाकई में पूछना चाहूंगी या बस ये इसमें दिखाया गया है? इनकी सिचुएशन इस तरह की बनाई हाँ, गई है इतनी intense कि इस situation तरह का जो था। दिखाई गई है। लेकिन अगर हम वेब सीरीज भी देखें ना तो वेब सीरीज में भी ये चीज़ दिखाई गई थी कि दुशासन का लहू जो है पिया था भीम ने। वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ हाँ। कि ये एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है कि मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि इतनी कड़वाहट और इतना गुस्सा था, नहीं वो था, या वो तो नजर सच में ये चीज हुई होगी। नहीं, कड़वाहट और गुस्सा वो तो नज़र आ रहा था, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना जो सीन जिस तरह दर्शाया गया वो उस टाइम के लिहाज से मैं कहूँगी VFX तो थे नहीं, वही ना। यानी थे लेकिन इतने एडवांस लेवल के नहीं थे जो आज आपको देखने को मिलते हैं। जो दुशासन जो है उसकी जो छाती चीरी गई, और प्रॉप वो जो प्रॉप जो वो ऐड किया वो अच्छा। मैं कह रहा हूँ उस जमाने के लिहाज से वाकई Exactly. बहुत रियलिस्टिक जो है वो दिखाया आपको गया। दिखाया गया हुआ है। फिर उसके बाद जो है भाई आगे आते हैं इस सीन से, तो जहाँ पे जो संजय हैं वो चुप हो जाते हैं। एक लाज़ बात है भाई, स्टेट इस तरह की कि कोई भी जो है वो चुप हो सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र जो हैं उन्हें उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ, क्योंकि लाज़मी बात है एक बाप होने के नाते जो है अगर आपकी औलाद का बेशक वो जैसी मर्जी हो आपको तकलीफ़ होती है और गुस्सा भी आता है इस चीज़ पे। लेकिन एक चीज़ और ये है कि देखो अश्वत्थामा ने भी इसमें बोल दिया कि भाई सुलह कर लो, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये चीज़ देखी जिसने समझाया वो सारे बुरे, वो सब बुरे हैं। उनको मतलब कायर, अजीब ही तरह की ना सिचुएशन है कि अपने अंदर खामी नज़र ही नहीं आती। खैर मुझे लग रहा है कि कल कर्ण का भी जो एक अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कृष्ण जी के एक्सप्रेशन देख के मुझे लग रहा है कि कल कर्ण का वध हो जाएगा और कृष्ण जी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे थे जब कर्ण ने बाण उठाए थे। सो इससे ये भी पता चलता है कि कर्ण जो है वो वाकई में बहुत बड़ा योद्धा था, क्योंकि उसने वाकई भी एक तीर चलाया था जो काफी डिफरेंट था और नाग टाइप बना हुआ हाँ था और उन्होंने जो रथ है वो थोड़ी नीचे कर दी थी। एग्जैक्टली लेकिन एक चीज़ तुम ये देखो इस पूरे युद्ध में अगर कृष्ण जी अर्जुन को लेकर चिंतित थे तो वो कर्ण की तरफ से ही थे। और मेरा ख्याल है एंड पे भी जो सूर्यास्त्र हुआ है वो शायद ऐसे फील हो जल्दी हो गया। हाँ ऐसे लग रहा है जैसे कृष्ण जी ने उसकी तरफ देखा और वो सूर्यास्त्र हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जो एक वो बाण था जो कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डरा जा रहा था कर्ण को लेकर के, वो शस्त्र दिव्य शस्त्र जो है जो चलाया था कर्ण ने घटोत्कच के लिए, हाँ तो अब कृष्ण जी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मतलब क्योंकि वो एक महावीर तो है ना और देखा जाए बेशक क्या नाम लेते हैं उन्होंने नहीं जीतना लेकिन मुकाबले में वो उनके बराबर हैं और ऊपर से वो परशुराम जी जो हैं उनके शिष्य भी हैं। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि मतलब जो कर्ण की स्किल्स हैं वो अर्जुन की स्किल से ज़्यादा अच्छी हैं या इक्वल है, क्या है? क्योंकि थ्रू आउट अगर मैंने देखा तो मैंने कृष्ण जी को परेशान देखा। हाँ सिर्फ कर्ण को लेकर के वो कहीं ना कहीं पर
अर्जुन को बहुत टफ टाइम दे सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।